अच्छा, पहले आप लोगों का सवाल है आज के लिए, वो ये है कि हाउ टू फाइंड वेव वन, राइट। तो देखिए, वेव वन जो होते हैं, वेव वन को समझने के लिए वेव वन का पर्सनालिटी को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर वेव वन को समझना ही चाह रहे हैं तो वेव वन का जो पर्सनालिटीज होते हैं वो क्या है आपको देखना पड़ेगा। कहाँ पर कहीं पर भी आप वेव वन को देखें, कोई भी चार्ट पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर भी वेव वन शुरू होते हैं, मोस्टली कहाँ से शुरू होते हैं, एक करेक्शन के बाद से शुरू होती। तो आप अगर वेब वन को पकड़ने के लिए सोच रहे होंगे तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा पहले। वो क्या है कि सपोज कि आप जो है वेब वन को देखना चाह रहे हैं, तो वेब वन का पर्सनालिटीज क्या होते हैं। नॉर्मली आफ्टर ए बिग फॉल यू विल सी वेब वन हैज स्टार्टेड। ठीक है, ये जो फॉल है, इस पूरा फॉल को जो रोक सकते हैं वही होते हैं वेब वन का निशान। तो चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 मिनट का हो, 1 वीक का हो, इवन उससे भी बड़ा क्यों ना हो, तो दिस इज हाउ वेब वन स्टार्ट यूजुअली। उससे पहले ये जो आपका ए बी सी पिछले टाइम फ्रेम का, तो ये जो है ये है आपका ए बी सी जहाँ पर खत्म हुआ, या फिर ये अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो ये डब्ल्यू एक्स, ये वाई, ये कंप्लीट होने के बाद भी आप देख सकते हैं। या फिर कोई भी एक पैटर्न हो जिसके बाद मार्केट एंड होती है, जैसे कि ये सी पे एक होता है ना, एक एंडिंग डायगोनल वाला पैटर्न, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली मार्केट जो है, ये एंडिंग डायगोनल अगर सी पे हुआ है तो इसके बाद से वही पॉइंट स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो ऐसे आप वेब वन को देख सकते हैं। एंड दूसरी बात है, ये जो है ये आपका वेब वन का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि एक फॉल के बाद आप लोग वेब वन को ढूंढिए। पहले ही आप एक ऐसा साइड वेव मूवमेंट के बाद वेब वन को ढूंढने जाएंगे, इट वोंट वर्क। ओके, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले बड़ा फॉल के बाद से वेब वन को ढूंढना स्टार्ट कीजिए, पहली बात। और जो दूसरा जो सवाल है कि कैसे, मतलब वेब वन से वेब फाइव हर किसी चीज को आप डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, तो वेब जो टू है, वेब टू के लिए मैं एक आइडिया दे देना चाहूंगा। देखिए, वन पे, वन क्या है, वन जो होता है ये होता है आपका एक्शन। ओके, ये आपका एक एक्शनरी वेव, जहाँ पर एक्शनरी वेव का मतलब क्या है, एज पर एलियट सर हिमसेल्फ व्हाट ही हैज सेड कि ये जो आपका मेन वेव होते हैं, जहाँ पर जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो वेव बनाते हैं, दे आर टेकिंग पोजीशन। ओके, तो ये जो वेव वन है, ये कौन सी जगह है जहाँ पर लोग मतलब फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। सपोज ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बाइंग की बात बोल रहा हूँ। तो ये जो है ये फ्रेश बाइंग जो है, मोस्टली इंस्टीट्यूशनल के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों के द्वारा, तो ये जो है ये होते हैं आपका वेब वन। लेकिन वेब टू जो होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वेब टू को पकड़ने के लिए दिस इंडिकेटर दैट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। बट एलियट सेल्फ हिमसेल्फ व्हाट ही हैज सेड कि ये जो है वेब टू जो होते हैं, वेब टू वेब फोर, इसको उन्होंने बोला है कि ये जो है ये आपका क्या है, ये रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये रिएक्शन को इग्नोर करने, इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि तब का समय पे जो वॉल्यूम देखकर, वॉल्यूम वाज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, तो वॉल्यूम अगर इधर थे तो उन्होंने बोला कि ये रिएक्शन जहां पर आएगा वो कोई फ्रेश सेलिंग नहीं है, इसका प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है वेब टू पे। ओके, तो इन सब सिनारियो वेब टू, फॉर वॉट एवर इट इज, वेब टू पे आपको ये वॉल्यूम क्या है इसको भी आप इग्नोर कर सकते। तो वेब टू को आप वेब टू जो है इसको आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज वेब टू। वेब टू जो है ये क्या है, वेब टू जो है दिस इज नथिंग बट ओनली वन थिंग, कि ये जो है ये आपका एक रिएक्शन है। तो ये वेब वन से नीचे जा नहीं सकता। मतलब वेब वन पे कोई सपोज इधर 100 करोड़ का बाइंग किए हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग तो करेंगे इतना 100 करोड़ का बाई किए, तो वेब टू कितना होगा, वेब टू पे ओबियसली वो लोग कुछ बुक करेंगे। वो हो सकता है उसका आधा क्वांटिटी 50% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, 40% हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा जरूर नहीं कि वेब टू कितना हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वेब टू चाहे कितना भी वो हो सकते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच दे वांट टू बुक। बट ये 100% नहीं हो सकता, क्योंकि वेब टू वेब वन का 100% से नीचे नहीं जा सकता। एंड वेब टू नॉर्मली शार्प, व्हाई, बिकॉज आफ्टर सच ए बिग फॉल पीपल आर बीआरएस, राइट। लोगों को क्या लग रहा होगा कि वेब वन स्टार्ट हो गया है, नहीं, लोगों को लग रहा होगा ये दिस इज जस्ट अनदर स्विंग। ओके, सो आफ्टर सच ए बिग फॉल, फॉल कैसा होता है, ऐसा कर करके होगा ना, देन दे विल सी कि ये वन नहीं है, ये अनदर स्विंग है, उसके बाद मार्केट फॉल करेगा। तो पिछले वाले जो स्विंग्स होते हैं उसके आसपास से ये वेव वन स्टार्ट हो जाते हैं फॉल। ओके, तो ये जो है ये वन, लेकिन टू जो होते हैं ये वाला लो को होल्ड कर जाते हैं, इसके नीचे चले जाएगा ये लोग सोचते हैं, लेकिन टू जो होते हैं वो क्या करेगा, इधर आने के बाद ऊपर जाने का स्टार्ट करेगा। तो ये वेव टू जो है वो कुछ इस टाइप का ही होते हैं। एंड देन वेव थ्री,
वेब 3 पे लोग देख लिया कि ये वाला जो लो है इसको इसने ब्रेक किया नहीं, जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहा था, इधर ही 2 हो गया। देन दे व्हाट विल दे एक्सपेक्ट, दे इसके बाद पीपल भी एंड नॉर्मल लोग भी बॉटम कैचिंग स्टार्ट कर देंगे, एंड जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इधर से बाय करना स्टार्ट करेंगे जितना ऊपर जाएगा। स्पेशली वेब 1 की जब जितना ऊपर जाएगा मार्केट जैसे कि फट जाएगा, बहुत ऊपर तक जाने का स्टार्ट कर देगा। दिस इज व्हाट वेब 3। वेब 3 जो होता है इधर रिटेल जो होते हैं, मतलब आप हम जैसे जो रिटेलर्स है एंड उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं, तो ये सब लोग इधर थर्ड वेव पे आ जाते हैं। ओके, तो इसीलिए थर्ड वेव इज दैट बिग एंड दैट शार्प, नॉर्मली इसे थर्ड वेव एक्सटेंड करते हैं। ओके, बट ये इक्विटी के लिए है, बाय द वे ये इक्विटी मार्केट के लिए है। और ये जो आपका कमोडिटी मार्केट पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाने के बाद फिफ्थ नॉर्मली बड़ा होते हैं। ओके, क्योंकि इक्विटी पे जहां पर लोग डर रहे हैं वो कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इक्विटी पे जो जहां पर फिफ्थ इतना कम होने के बाद फॉल होने लगते हैं, ये कमोडिटी वाला अपना फिफ्थ को चालू करते हैं बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ओके, तो ये जो होता है ये आपका थर्ड होते हैं। एंड फोर्थ जो होते हैं, फोर्थ कैसा होता है, फोर्थ इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फोर्थ वेव जो होती है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक ऑल्टरनेशन दिखते हैं वेव 2 एंड 4 जो होते हैं, इसके बीच में क्या दिखेगा, एक ऑल्टरनेशन। ये रूल ऑफ ऑल्टरनेशन बोलते हैं। एक ऑल्टरनेशन बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं आपका प्राइस वाइज, दूसरा है पैटर्न वाइज, फिर है आपका टाइम वाइज, मतलब कितना समय दे रहे हैं पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। और भी बहुत सारा है पैटर्न, मतलब जैसे कि ये बहुत सारे लोगों को लगता है जिग जैग फ्लैट, इतना ही नहीं, ये पैटर्न जो होते हैं इसके अंदर कॉम्प्लिकेसी जो होते हैं, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, एक वेव जो है नॉर्मली सब उसकी ए बी सी हुआ है, 2 जो है ऐसे ए बी सी हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेव 4 ऐसा होगा। नो, दिस इज नॉट द केस। ओके, वेव 4 भी ऐसा शार्प हो सकते हैं, बट ये वेव 2 जहां पर ए बी सी शायद किए हैं, वेव 4 कॉम्प्लिकेटेड डब्ल्यू एक्स वाई किए होंगे। ठीक है, तब हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड वाइज भी एक ऑल्टरनेशन दिखा सकती है। ओके, एंड देन इसके बाद आखिरी पे और भी होता है कि इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी के साथ एक फॉल हुआ है। जैसे कि वेव 2 तब उसकी ए बी के बाद सी बहुत बड़ा हुआ है, सी इज इक्वल टू 1.618% ऑफ किसका, वेव 1, वेव 1 होगा, सॉरी वेव ए होगा। तो ये जो है ये ए है, बी है, ये सी है, सी वेव वेव ए का 1.618% तक आए हैं। ओके, तो ये आपका एक एक्सपेक्टेशन। एंड इसके बाद जो है मैं ये बोलूंगा कि ये जो है इसके एबीसी खत्म हो गया, वो सब उसकी वेव 2 पे हुआ है। तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग वेव 4, वेव 4 अगर आएगा भी वो इतना शार्प नहीं बनेगा। ठीक है, वो किसी तरीके से एक सैलो ऐसा कुछ बनेगा, चला जाएगा, या फिर कोई एक रनिंग फ्लैट या रनिंग टाइप का कुछ होगा, मतलब जहाँ पर सी इतना बड़ा एटलीस्ट नहीं है। ये इजिकल टू सी भी हो सकता है, लेकिन इतना इंटेंसिटी वाइज भी नहीं होगा। ओके, ये इंटेंसिटी पर भी एक आपका डिफरेंस दिख सकता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू शुड वॉच। एंड वेव 4 एंड वेव 5 जो होगा, ये नॉर्मली वेव 5 इज इक्वल टू वेव 1, नॉर्मली वेव 1 एंड 5 आपस में बराबर हो। ओके, अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ दिस एंड दैट। ठीक है, तो इधर जो है मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली आपको वेव 1 जहां से भी आप ले रहे हैं, वो नॉर्मली ये जो बड़ा टाइम फ्रेम से पहले स्टार्ट कीजिए, जहां पर भी आपका मार्केट है जो भी है, एक बड़ा फॉल के बाद देखिए इधर मार्केट ने क्या बना है, जैसा कि मैं आप लोगों से डिस्कशन कर भी रहा था मार्केट पे क्या करना है आपको, एक क्या इधर आपको एक बड़ा फॉल दिख रहा है, आई थिंक वी ऑल कैन सी इट, राइट। ये क्या है, ये है एंडिंग डायगोनल, राइट। तो ये एक फॉल हुआ है, फिर भी आखिरी पे ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हुआ है, तो देन इसके बाद फिर ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ अगर आपको प्राइस वाइज समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके साथ आप पैटर्न को लाइए, एंड देन टाइमिंग जो है ये सब कुछ मिलाकर आप एक्चुअली समझ पाएंगे। ओके, सिर्फ प्राइस को देखेंगे तो मे बी इट इज नॉट एनफ, इसका सावेव जो होगा उसका भी आप रिलेशन चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैंने जैसे कि आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं अभी कि इधर मैं कैसे किया, आई मीन ये लाइव दिखा है, लाइव जो है सब उसकी इधर तक मार्केट है। सो हाउ एम आई सपोज टू मार्क इधर जो मुझे दिख रहा होगा, चलो ये जो है ये में भी हमारा एक वेव 1 स्टार्ट हो सकता है, एक पैटर्न से ब्रेक हुआ है। ओके, और इस पैटर्न जहां से स्टार्ट हुआ है सब उसकी इस जगह से स्टार्ट हुआ है, तो ये में भी हमारे हो सकता था एक वेव 1 का टारगेट, जहां पर जाने के बाद वेव 1 पे सेलिंग प्रेशर फिर से आ सकते हैं। ओके, टारगेट मतलब कुछ इस तरीके से।
तो ये जो है ये मे भी आपका एक लीडिंग डायगोनल बना है या कुछ भी बना है, ये इधर तक ही खत्म हो सकते हैं, देन 2 3 4 5 करके मार्केट जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ आई विल सी। तो इसके बाद जब ये वेव 2 बनेगा इस जगह के आसपास, मे बी ये जो जगह है ये क्या है, ये वेव 2 के 2 जो है ये वही बन रहा है, मतलब ये वेव 1 का जो हाई है इधर से वेव 2 के लिए आएगा। और इसके लिए ये जो जगह है ये कितना परसेंट रिट्रेस किए ये मैं देखने का कोशिश करूंगा। एंड दूसरी बात ये है कि नहीं, जो आप में से कुछ सवाल आ रहे हैं कि वेव 1 आई मीन एंडिंग डायगोनल के बाद क्या हमेशा वेव 1 बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 1 2 3 4 5 5 पे एंडिंग डायगोनल अगर हो गया, इसके बाद से ये क्या होगा, ये आपका ए बी एंड सी होगा, राइट। तो ये ए भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वेव 1 ही बने। तो इन सब सिनेरियो आप ए और 1 2 और बी और 3 और सी मान के चल सकते हैं। जब आप इधर सी के अंदर प्रॉफिट पे है तो उसके बाद आप ये फोर्थ फिफ्थ लेंगे कि नहीं लेंगे, आप एक तब जाकर डिसाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगा आपको हर एक वेब के अंदर एक चीज जो शायद कोई नहीं बताता वो है कि मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कल ही मेरा एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि उन्होंने एक जगह पे शायद 200 262 पे एक स्टॉक पे पोजीशन लिया फ्यूचर में, तो वो स्टॉक चले गए थे 278 शायद चला गया था। एंड देन ये वेव 1 हो गया था एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन। तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। तीन सब चीजें आपको थोड़ा बुक करना चाहिए, जहां पर भी इम्पल्सिव मूव आते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बुक करना एक प्रो ट्रेडर का निशानी है। एक प्रो ट्रेडर कभी भी अपने पूरा पोजीशन को लॉस पे जाते हुए नहीं देखेगा। तो किसी भी हालत में आप अगर 100 क्वांटिटी बाय किए हैं, पूरा इधर होल्ड मत कीजिए। और आप में से कुछ लोग हैं जिनका कैपिटल कम है, सब उसकी एक लॉट ही आप लोग बाय कर पाए हैं। तो मैं बोलूंगा इधर एग्जिट करके फिर से नीचे की तरफ एंट्री करना चाहिए। ओके, स्पेशली वेव 1 को अगर आप पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, अगर वेव 3 को पकड़ने का कोशिश करें चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि 3 शार्प होगा, पावरफुल होगा, उधर लगातार एंट्री एग्जिट का जरूरत नहीं। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि वेव सी और वेव 3 को इनिशियल स्टेज पे कैसे डिफरेंशिएट करें एंड एनी हेल्प ऑफ इंडिकेटर। अब देखिए इंडिकेटर के माध्यम से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर हो सकते हैं, जैसे कि आपका इचिमोकू है, आप कोई मोमेंटम का कोई इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई है, ऐसा बहुत कुछ आप देख सकते हैं। ओके, जैसे कि ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई के सब उसकी आरएसआई वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो है ये क्या है, मोमेंटम वाइज मैं दिखा रहा हूँ। इस प्राइस को अगर मैं सब उसकी इस प्राइस को मैं हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको आई थिंक समझ में आएगा। ये प्राइस को मैंने हाइड कर दिया, देखिए मैं प्राइस को देख नहीं रहा हूँ, मैं बस और बस मोमेंटम वाइज मार्किंग का कोशिश कर रहा हूँ। इधर से इधर तक एक मोमेंटम आए हैं, ओके 1, ये जो है ए में भी आपका ए बी सी 2, एंड देन ये थर्ड वेव जो है इसका मोमेंटम नॉर्मली ये वेव 1 का ये जो हाई है इससे ऊपर चले जाते हैं, तो थर्ड जो है मोमेंटम वाइज वेव 1 से ऊपर चलेगी। ओके, तो ऐसे भी आप ये थर्ड वेव को देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है इसको आप थर्ड मार्क कर सकते हैं, वेव सी पे नॉर्मली इतना जाना नहीं चाहिए। ओके, तो ये जो है ये आपका वेव 1 2 3 है, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी चीज जो है ये 100% गारंटीड नहीं। ओके, ये जो है ये मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट और ओनली थिंग, नो, दिस इज नॉट द बेस्ट नाइदर द ओनली थिंग। ओके, तो आपको और भी बहुत कुछ देखना चाहिए, क्योंकि एलियोटो भी काइंड ऑफ ओपन सीक। ओके, ये सबको पता है लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं। तो ये जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल जो चीज जितना फ्लेक्सिबल है वो उतना एडवांस पे काउंट होते हैं, ठीक है। तो इधर ये जो है ये आपका आपको दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मली जो मेरा मार्किंग है, चलिए उस बारे में भी थोड़ा बात कर ले। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि इधर जब मार्केट ये वाला जो जून का जो लो था जहां पर ये लो बनाया था, एकदम बॉटम बनाया था 15,000 समथिंग पे, तो इधर 15,200 के आसपास। तो इधर जो बॉटम था आई थिंक जो लोग हमारा वीडियो को फॉलो करते हैं देख चुका है कि ये जो बॉटम इधर एक बनेगा, इस बारे में भी हमारा प्रेडिक्शन था और वो बहुत ही सही गया था इनफैक्ट। और इधर से जो फॉल था वो भी फॉल करेगा और पहले 15,800 तक आएगा, ये तो एग्जैक्टली उधर ही आया था। उसके बाद भी ये इधर तक आ सकते हैं, जो हमारा प्रेडिक्शन थी ये एकदम सही गया था। बट उसके बाद से ये वाला जो राइस चालू हुआ, इसको बहुत सारे लोग बहुत वे पे मार्क करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं निफ्टी पे क्या मार्किंग कर रहा था, पहले जो मैं मार्किंग कर रहा था मैं दिखाना चाहूंगा। ये 1 था, ये था आपका 2,
ठीक है, ये मुझे लग रहा था एक एक्सपेंडिंग लीडिंग डायगोनल, ये जो है ये एक काइंड ऑफ लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल क्या होते हैं? ये नॉर्मली वेव वन पे होते हैं, वेव ए पे होते हैं। नॉर्मली इम्पल्सिव वेव ये 5 समय पे 1 2 3 4 5 मिलाकर बड़ा वाला वेव वन बनना चाहिए, राइट? बट कभी कभी ऐसा ना होकर मार्केट क्या करेगा, एक ही जगह पे कुछ इस टाइप का 1 2 3 4 5 मतलब किसी तरीके से ये वेव वन जो है इस पे इतना सारा सब उसके बियरिंग प्रेशर है, ये इतना नॉर्मली लंबा नहीं हो पाया, मतलब इतना लंबे चौड़े दिस इज ये नहीं हो पाया। तो ये क्या हुआ कि 1 2 ये जो थर्ड वेव है वेव वन के अंदर जो 5 सब वेव है, इसके अंदर ये जो थर्ड वेव है दिस बिकम्स काइंड ऑफ फेलियर, ये इतना बड़ा नहीं हो पाया। जैसे इधर थर्ड वेव देखिए, वेव वन सब उसकी 100 पॉइंट का होगा, थर्ड वेव सब उसकी 68 पॉइंट का है, फिफ्थ वेव जो है ये 55 पॉइंट का है। तो मेरा बोलने का मतलब है ये जो थर्ड वेव है ये क्या है, 68 पॉइंट्स का है। तो ये थर्ड वेव बहुत ही कम है, छोटे हैं, राइट? तो इन सब सिनेरियो ये आपका एंडिंग डायगोनल आई मीन लीडिंग डायगोनल भी बन सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिंग वेव में मैंने दिखा है इसको, नॉर्मली यही बनते हैं। और ये जो एक्सपेंडिंग वेव है ये नॉर्मली वैसा बनता नहीं, ये बहुत ही कम बनते हैं। ओके, ये वन है, ये जो है ये टू है, देन ये जो है आपका थर्ड वेव के लिए जा रहा है। अब थर्ड वेव पे पहले जो मेरा मार्किंग था 1 2 3 4 5 मिलाकर में भी ये थर्ड था, ये जो था ये तीन वेव पे मार्केट जब ये नीचे आ रहा था तो मैं इसको कैसे मार्क किया, ए में भी तीन वेव पे बी, एंड ये जो था ये 1 2 3 4 5 सी, क्योंकि सी पे 5 वेव होना मैंडेटरी है। ओके, सी वेव जो होता है ये काइंड ऑफ एन इम्पल्स का नेचर पर ही बनते हैं। तो सी वेव विल आई मीन मस्ट हैव, ये रूल है, सी इज इक्वल टू 5 वेव होना पड़ेगा, सी मस्ट हैव 5 वेव्स। ओके, मस्ट हैव, ऐसा नहीं कि तीन वेव पर इधर ही मैं खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जब इस जगह पर ही मार्केट था, आई थिंक आप लोग देख चुके हैं कि हमारा प्रेडिक्शन था कि इधर से बैंक निफ्टी पर भी एक क्या बना रहा था, ये एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना रहा था। हार्मोनिक भी फिबोनाची से चलते हैं, एलियोटो भी फिबोनाची से काम करते हैं, तो ये दोनों का दोनों एक साथ मैं कंबाइन करके चलता हूँ क्योंकि इनका बेस जो होता है फिबोनाची से आता है, तो कोई इशू नहीं होता इसलिए। तो ये जो था ये मेरा मार्किंग था, और इधर से जब मार्केट ये अगर मैं इसको प्रॉपरली मार्क करूँ तो 1 2 3 4 है, तो इसके बाद क्या हो, ये अगर 1 है 2 है 3 है 4 है तो इसके बाद 5 क्या होगा, ऑब्वियसली 5 जो होगा। ओके, इसके बाद जो आपका फिफ्थ वेव होगा वो कैसा होगा, नॉर्मली थर्ड से नीचे आना चाहिए, बट ये कब नहीं आता, जब नॉर्मली मार्केट जो है क्या करता कि मतलब फिफ्थ तो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्यों, या फिर ये फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ प्रॉपरली तो सी भी जो सी के अंदर का फिफ्थ था तो सी भी कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? तो सी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिफ्थ भी जब कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आई थिंक आपको पता चल रहा है कि दूसरी वाला जो दूसरी तरफ का जो वेव है दिस इज मच मच मोर पावरफुल, वेव टू पावरफुल। ओके, तो इधर ये दूसरी तरफ यानी कि आप साइड का वेव बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ये पावरफुल होने के कारण ये मार्केट क्या करेगा, शार्पली ऊपर जाएगा, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे कि एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इसके अंदर ही रहेगा, मतलब बहुत ही शार्प है ये मूविंग एवरेज ईजीएम को जो भी लगाएगी इतना शार्प ट्रेंड पे कोई कुछ भी हो वो आपका काम कर, ठीक है। तो ये जो है ये ए बी सी इधर हो गए हैं, एंड देन मार्केट ये उल्टी तरफ यानी कि आप साइड पे शार्पली जा रहे थे, 1 2, जिसको मैं सर्कल से मार्क कर देता हूँ, ये 1 2 3, ये बड़ा वाला आपका 4, ये ए बी सी मिलाकर 4, देन ये 5 के लिए जा रहा है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि थर्ड से ऊपर जाएगा, अभी तक लगभग वैसा ही कुछ चले आए। ओके, सो ऐसा कुछ खास इशू नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा क्या कुछ करेगा, तो ये जो है जितना जाना चाहिए था हमारा एक्सपेक्टेशन वाइज ये चले आए। ओके, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये एक मैटर है। इसके बाद ये 5 कंप्लीट होने के बाद 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद ये 5 सब मिलाकर क्या कंप्लीट करेगा, कोई ना कोई बड़ा टाइम फ्रेम का वेव 1 कंप्लीट करेगा, देन ये 2 के लिए आएगा। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मली ये फिफ्थ इक्विटी में बहुत लार्जर हो रहा है, आई मीन बहुत शार्प चला जाएगा, ऐसा नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात है कि ये जो जगह है इधर से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, इधर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये ठीक तो जब बनेगा किसी भी टाइम फ्रेम का, उस ठीक तो पे ऑल टाइम हाई जो होते हैं ये 88 जो मतलब ऑल टाइम हाई होते हैं, दिस ऑल टाइम हाई नॉर्मली डजंट गेट्स ब्रोकन इन द फिफ्थ वेव इटसेल्फ। ये कोई रूल नहीं, बट ये आपका एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा कि फिफ्थ वेव पे इतना पावर नहीं होता। आई मीन लोगों का साइकोलॉजी, पीपल साइकोलॉजी और मास साइकोलॉजी ये काम नहीं करेगा दैट फिफ्थ वेव विल ब्रेक ऑल टाइम हाई। जो ऑल टाइम हाई प्रोटेक्टेड है पिछले 6 महीने 8 महीने 10 महीने से, उस ऑल टाइम हाई को ये फिफ्थ वेव ब्रेक कर देगा किसी भी टाइम फ्रेम का क्यों ना हो, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करें, ठीक है, नॉर्मली। तो इसीलिए मैं भी
जो हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट रखना पड़ रहा है। वो ऑल्टरनेट काउंट क्या है? वो ऑल्टरनेट काउंट ये है कि ये जो है ए बी सी मिलाकर डब्ल्यू, ये जो है मे बी आपका एक एक्स, तीनों पे डब्ल्यू होते हैं, ठीक है। फिर ये जो है तीनों पे वाई होते हैं। तो मे बी ये जो है जो हमारा मार्किंग था, ये आपका डब्ल्यू के अंदर ए बी सी मिलाकर डब्ल्यू है, एक्स है। तो ये जो है आपका मे बी वाई था। तो ये ए बी एंड देन मे बी 1 2 3 4 5, सी के अंदर 5 सब होना मैंडेटरी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये जो है अच्छा, जो फिफ्थ के बारे में पूछ रहे हैं मैं डिस्कशन करूंगा अभी। तो ये जो है ये वाई है, फिर ये एक्स है, एंड देन ये जेड वेव होने के लिए जेड जो वेव होते हैं ये हो सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे डबल थ्री, ठीक है। ये डबल थ्री मतलब क्या होते हैं, ये ट्रिपल थ्री, ठीक है। कुछ लोग उसको डबल फ्लैग ट्रिपल फ्लैग भी बोलते हैं, या फिर आप इसको डबल जिग जैग भी पढ़ चुके होंगे, राइट। डबल जिग जैग या ट्रिपल जिग जैग भी पढ़ चुके होंगे। तो उधर इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब एक ही चीज होता है कि मार्केट जो होगा उधर क्या होता है कि सब उसकी इधर एक फ्लैट मार्केट में बनाए हैं, ठीक है। तो ये एबीसी फ्लैट जो है ये मिलाकर आपका डब्ल्यू मार्क किया, फिर इधर एक कनेक्टिंग वेव मार्क किया एक्स, देन अगेन एबीसी एक फ्लैट है वाई, फिर एक एक्स आपने मार्क किया, देन अगेन इट इज ए जेड। ओके, तो ये डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, तो इधर आपने क्या ज्वाइन किया? पहली बात है फ्लैट, फिर दूसरा एक फ्लैट, फिर तीसरा एक फ्लैट, ठीक है। ये जो है ये तीन टोटल आपका एक फ्लैट हो, ठीक है। ये जो है ये तीन टाइप का फ्लैट ज्वाइन किया। सिमिलरली आप तीन अगर जिगजैग को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, एबीसी मिलाकर डब्ल्यू एक्स, देन अगेन एबीसी मिलाकर वाई, देन अगेन एक्स, देन अगेन एबीसी मिलाकर जेड, तो ऐसा आप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट पीपल यूजुअली डू। ओके, बट normally you must understand that market is not always that simple कि फ्लैट के साथ फ्लैट ही आएगा। नो, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। फ्लैट के साथ दूसरा भी आ सकता है, जैसे कि ट्रायंगल भी आ सकते हैं, जो लोग कंसिडर ही नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टू ग्रैस्प मे बी, एंड मार्केट पे इसको मार्क करना सच में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आई नो। बट ये पॉसिबिलिटी जब मैं कंटिन्यूअस मार्किंग कर रहा हूँ तो ये सब पॉसिबिलिटी हमको लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैं एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी रख रहा हूँ कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप यूएसडी के अगेंस्ट देखना चाहिए तो फंडामेंटली आईएनआर जो है ये बहुत ही वीक होते जा रहे हैं। तो इन सब सिनारियो इधर कितना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जाएगा ये एक संदेह की जगह होते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं पहले जहां पर इसको जेड मार्क कर रहा था, एक इधर ऑल्टरनेट वे पे मैं मार्क करना चाह कि ये जो है मे बी ए बी सी डी ई, ये जेड वेव एक इट इज बिकमिंग काइंड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मे बी ये जेड वेव ट्रायंगल होगा, या फिर आप अगर आपको आप में से कुछ लोग अगर और भी ऑल्टरनेट काउंट चाहेंगे तो इधर मैं वो दिखा दूंगा। बट इधर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, तो फिर इधर क्या मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली एक जिग जैग है, सपोज कि एक जिग जैग हुआ, डब्ल्यू मार्क किया, एक्स मार्क किया, तो क्या इसके बाद जिग जैग के बाद एक क्या फ्लैट ऐसा हो सकते हैं, या फिर एक ट्रायंगल ऐसा हो सकते हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों को ये आइडिया तक नहीं है कि ये डब्ल्यू एक्स के बाद ये वाई पे एक ट्रायंगल बनेगा, नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं जब मैं मार्क करता हूँ कि वाई वाई पे एक एंडिंग डायग्राम हुआ, ट्रायंगल हुआ, then there are plenty of people who come to me and ask sir, ये तो आपने बोलते हैं कि W के अंदर ए बी सी तीन सवयव होगा, Y के अंदर तो तीन सवयव होना चाहिए, आप इधर ये ट्रायंगल मार्क कर रहे होंगे तो ए बी सी डी ई पांच सवयव हो गए, तो आपका रूल तो आप ही तोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जो Y वेव होते हैं ये कॉम्बाइंड वे पे बन सकते, जब ये कॉम्प्लेक्स वे पे भी बन सकते हैं। कॉम्बाइंड कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पर फ्लैट प्लस फ्लैट हो गया, ओके, या फिर जिग जैग प्लस जिग जैग हो गया, या फिर अनदर जिग हो गया, या फिर फ्लैट 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 हो गया। लेकिन जहां पर जिग जैग प्लस फ्लैट आ गया, जिग जैग फ्लैट ट्रायंगल आ गया, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी विल हैव टू कंसीडर बिकॉज इट हैपेंस। आपको अगर लगेगा कि ये जिग जैग मैंने डब्ल्यू मार्क किया, ये एक्स है, इस वक्त वाई ऐसे ही जाने वाला है, तो आप जो आप बुक्स पे पढ़ चुके होंगे कि डब्ल्यू और वाई बराबर होते हैं, इतना परसेंटेज पे रहते हैं। दिस इज नॉट हाउ इट इज डन ऑलवेज। ओके, so you must understand। ओके, सो ये जो है ये एक्चुअली नॉर्मली देखना पड़ेगा कि ये जो है ये क्या है, ये वाई पे मे भी एक फ्लैट बन सकते हैं, कुछ दूसरा कुछ बन भी सकते। ओके, तो ये जो है ये सब आइडिया आपको होना पड़ेगा। वाई ऐसा भी हो सकते हैं, या फिर वाई अगर आप देखना चाहें तो एक ट्रायंगल बनना चाहिए तो बन सकते। ओके, इट इज नॉट क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, और इधर दूसरा एक अगर मैं मार्किंग कुछ करना चाहूंगा तो वो ऐसे भी देख सकता हूँ। अगर मतलब मैं मार्किंग करना चाहूँ तो मैं भी ये जो है डब्ल्यू है, ये एक्स है, ठीक है। तो ये जो है ये वाई वेव होगा, तो वाई के अंदर एबीसी होना पड़ेगा, सब वेव जरूरी नहीं। वाई के अंदर में भी कोई दूसरा वेव पर भी ये कुछ बन सकता। ओके, दूसरा वेव का मतलब ये है कि
वाई के अंदर आप अगर देखना चाहेंगे तो कुछ इधर मैं थोड़ा इसको मिटा के मैं आपको फिर से इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तभी जाकर समझ में आएगा। तो ये जो वाई वेव होगा दिस कैन बी समथिंग लाइक, ये जो वाई वेव है उसके अंदर में भी ये WXY, ठीक है। वाई के अंदर का जो सब वेव होगा उसको मैं WX, अगर ऐसा ABC जो मैंने पहले इधर मार्क किया था उसके बदले ये अगर WXY मार्क करूंगा तो मे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ये जो है ये ABCDE, एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी बन सकता है। ओके, तो ये जो Y है ये शायद खुद इधर हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। ये WX ये जो है ये Y वेव खुद एक ट्रायंगल हो सकता है, वो भी एक एक्सपेंडिंग टाइप। ओके, जिसको मैं पहले ये ABC मार्क कर रहा था उसको ऐसा मार्क ना करके ये जो है ये तीन सबवेब पे ये W, ये X, देन ये तीन सबवेब पे ये Y के अंदर ये जो Y में मार्क कर रहा था ये A है, B है, C, D एंड E है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये ऑल द पॉसिबिलिटीज ये बोल रहे हैं कि मार्केट इधर से बहुत शार्पली अपसाइड पे जाना नहीं चाहिए, मार्केट को थोड़ा एटलीस्ट करेक्शन आना ही चाहिए। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी आप एक ऑल्टरनेट वे पर भी देख सकते हैं। maybe the marking जो है it becoming a bit complicated, but the fact is जब आप कंटिन्यूअस मार्किंग कर रहे हैं तो आपको ये सब पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे इतना कोई जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा इधर से मार्केट नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, 1 बना 2 बना तो मैं थर्ड के लिए एंट्री लिया, या फिर इधर से कॉल सेलिंग स्टार्ट किया विद प्रॉपर हेज। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सब कुछ कंटिन्यूअस मार्किंग का कोशिश करते हैं। आपको देखना है कि आपको पहले क्या बनना है, एक एनालिस्ट या फिर एक ट्रेडर, आपको देखना है। ठीक है, ऐसे एनालिस्ट आपको पर डे से ही होना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये बता दूं कि इधर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा और नहीं हुआ, इधर मैंने जैसे बोला कि 15,800 तक मार्केट आएगा, इधर अगर 15,600 से घूम गया तो लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आपका तो एनालिसिस गलत है, राइट। बट एज ए ट्रेडर आई वुड हैव ऑलरेडी मेड ए गुड एनफ प्रॉफिट टिल दिस पॉइंट, अगर मैं इधर से सेल कर चुका होता। ओके, और जो मेरा प्रेडिक्शन भी था आप लोग देख सकते हैं, राइट। दिस इज एक्चुअली हाउ इट ऑल आर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, ये जो है ये क्या है, ये काइंड ऑफ एन आपका ABC है, ऐसे भी देख सकते हैं, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मार्किंग दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। तो और कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज बताएं कि सर जो फिफ्थ का फेल हुआ है उसका फिबोनाची का कितना से रिवर्स होगा। अब देखिए फिफ्थ जब फेलियर होते हैं सब उसकी, इधर जैसे कि मैं मार्क कर रहा था कि 1 2 4 5, ऐसा अगर मैं मार्क करूं तो ये जो ये देखिए फेलियर जब होगा ना तो ये सवाल ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा गलत है। ऑफकोर्स कुछ है कि 0.382% का लेवल ये सब है। मैं बोलना चाहूंगा फेल का मतलब क्या है, एक फेलियर का मतलब क्या होता है। फेलियर का मतलब ये होता है कि हमारा जितना एक्सपेक्टेड था उतना आया नहीं, तो तभी ये फेल हो सकती है, जितना आना ही पड़ेगा ऐसा। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो ये 0.382% का लेवल हो सकते हैं, एक प्रॉपर लेवल। ओके, बट फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो है ये आपका क्या है कि ये फेल को फेल ही देखिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर ये फेल को कैसे ट्रेड करें, ये फेल ट्रेड करने के लिए नहीं है। जब ये हमारा नॉर्मल ट्रेड जो है इधर आना चाहिए था, सपोज ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा था, तब उसकी ये फेल हो गया, देन इट इज कॉल्ड फेलियर। तो फेलियर मतलब आपको उधर से किसी भी तरह से जो भी मिल रहा है, ये भी छोटा मोटा लॉस लेकर भी आप बांच के निकल सकते हैं, इट इज फाइन। ओके, एक हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि इधर से ये जो है बहुत सारे लोग इसको फिफ्थ फेलियर मार्क करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ फेलियर मार्क ना करके ये सी, क्योंकि सी भी इतना शार्प होते हैं, सी के अंदर भी इम्पल्स होते हैं, राइट। इसका शार्प डिग्री एक इम्पल्सिव होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये मार्क करते हैं कि ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए, ऐसे भी लोग ऐसे मार्क करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैं दिखा रहा था, जिसके कारण कि मे भी ये जो है इधर से एक काइंड ऑफ एन, ये जो है आप अगर इधर जेड मार्क करे, वाई मार्क करे, जो भी मार्क करे, तो ये जो है इधर से ऐसा करके एक ट्राइंगल हो रहा था। ट्राइंगल के अंदर ये जो तीन सबवेव होते हैं वो क्या होते हैं, 3 3 3 3 3। तो इधर मैं एक्चुअली जो मार्क करना चाहूंगा वो मेरा जो मुझे लग रहा है कि WXY ये जो है ये एक्स है, एंड देन ये जो है ये जेड वाला पॉसिबिलिटी मैं इधर मार्क करना चाह रहा हूँ, इधर एक्स नाम मार्क करके हो। तो ये जेड वेव के लिए ये मे भी ऐसा कुछ करके ट्राइंगल, शायद बिगर ट्राइंगल बना सकते हैं, या फिर ABC का ये जेड बना सकते, तो इसके बाद भी ये फॉल्ट हो सकते हैं, और इसके अंदर ये तीन सबवेव हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से कि इधर से मे भी ये वाला राइज को लगातार और शार्पली अप साइड पे चला जाएगा, नॉर्मली ये होना नहीं। ओके, तो एक मे भी ट्रेंड चेंज जो है ये इमिनेंट हो सकता है। ओके, तो और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज
चाहे वो ऑप्शंस के बारे में हो, चाहे आपका एलियट वेब के बारे में हो, या फिर कोई भी जो चार्ट है जहाँ पर आप प्रॉपर मार्किंग के बारे में हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी जब हमारा मार्किंग था इस जगह पे WXY Z वाला जो मार्किंग कर रहा था, तब क्या हुआ था, ये एग्जैक्टली इस जगह से ही घूम गया था। ओके, ये सब मार्किंग जब था आप लोग देख सकते हैं इधर कैसे क्या क्या जो इस पर्टिकुलर जगह पे था, तो कैसे हमारा प्रेडिक्शन था कि डाउन जाएगा, ये बॉक्स मैंने बनाया था। ओके, और उधर से मार्केट ने रिवर्स। ओके, तो इधर मैं आप लोगों को अभी एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि आपको इसको कैसे, आप लोग तो देख पा रहे हैं मे बी, बट इसको कैसे, ये जो स्ट्रेडल जो मैं पार्टी आजकल दिखा रहा हूँ, इसको आप कैसे देखें। ओके, स्ट्रेडल होता क्या है और स्ट्रेडल को ही मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अगर मैं ये स्ट्रेडल जो होते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहूंगा। ये होते हैं ऑप्शंस का एक स्ट्रेटेजी। इधर क्या करना पड़ता है, जहां पर मार्केट है नॉर्मली, जिसको एट द मनी ऑप्शंस बोलते हैं, उधर एक पी एंड सी दोनों को ही सेल कर देते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, सब उसकी आपने जितने प्राइस पे सेल किया था, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का एवरेज दिखा है लगभग 380, और दूसरी तरफ 361, 360। तो इतना पॉइंट जो है मैक्सिमम आप कैप्चर कर सकते हैं, ये दोनों जीरो हो गया तो। लेकिन बात यह है कि ये तो जीरो होगा एक्सपायरी पे, थर्सडे पे। तो मैं फ्राइडे पे क्या कर रहा हूँ, फ्राइडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे आएगा। तो ये फ्राइडे पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, इज व्हाट मैटर। तो देखिए पर डे आपको प्रॉफिट देती है, स्पेशली एट द मनी पे आपका जो थीटा थीटा वैल्यू ऑप्शन पे जो मार्केट अगर एक ही जगह पे रुक गया या फिर थोड़ा जाने के बाद घूम के आ गया, तो आपका थीटा वैल्यू यानी कि टाइम डीके इज टू हायर, टाइम डीके बहुत हाई होने के कारण आपका क्या होता है, इधर ये प्रॉफिट दे जाते हैं। इसको मैं बैंक निफ्टी पे करना सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मैं देता हूँ। तो इधर ये जो है मार्केट अगर एक तरफ जाएगा, सब उसकी इधर चलेगा शार्पली, ये जो रेट जाएगा है इसका मतलब लॉस होगा। तो सब उसकी आप अगर कहीं पर स्टॉप लॉस रखती है, सब उसकी इधर या इधर स्टॉप लॉस रखती है, तो क्या होगा, एक साइड आपका लॉस दे जाएगा, लेकिन दूसरा साइड के पास तो है ऑलरेडी ना, ये दोनों का दोनों लगभग सेम प्रीमियम का है। तो ये जो सब उसकी ये बढ़ के आपका चला गया, सब उसकी कितना चला जाएगा, सब उसकी 361 से, ये जो है ये सब उसकी सब उसके ये 461 चला गया, 100 पॉइंट चला गया। तो ये भी थोड़ा बहुत लूज करेगा ना, ये भी कितना लूज करेगा, ये भी सब उसके 379 से, ये कितना होगा, ये तब जाकर 279 होगा। मतलब ये 100 पॉइंट अगर लूज कर गया तो ओबियसली आपका प्रॉफिट होगा। एक्स दूसरी बात ये है कि एक तरफ लॉस हो जाने के बाद क्या मार्केट हमेशा घूम के इतना पूरा ऊपर चले आते हैं, नहीं आते हैं। मार्केट इधर ऐसा रह जा सकते हैं, जो होते हैं कि फर्स्ट हाफ पे मूव दे दिया, सेकंड हाफ पे कोई मूव नहीं दिया, नहीं सेंसिबल पे फ्री में वर्चुअल मोड नहीं है, इसको आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सेंसिबल के बदले आप चाहें तो ऑप्स्ट्रा का भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्स्ट्रा इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, ये थोड़ा फ्री में आपको ये सब कुछ करने देते हैं, बट उधर 15 मिनट फ्री वर्जन में 15 मिनट स्लो आते हैं। एनीवेज, तो मैटर ये है कि ये जो है इधर एक तरफ लूज करेगा तो दूसरी तरफ प्रॉफिट देगा, इधर आप साइड पे जाएगा तो ये एक्चुअली सी वाला जो है ये आपको लॉस दे देगा, क्योंकि आपने सेल किए हैं। मार्केट इधर रहेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, और जितना ये अप साइड पे जा रहा है एक स्टॉप लॉस हिट किया तो, लेकिन पी साइड से आपका तो एक सेल तो ऑलरेडी है, उसके साथ साथ और एक लॉट आप इधर से थोड़ा दूर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कॉल साइड जब ये इधर से चला गया, इतना नीचे शार्पली चला गया, तो पुट साइड पे दो लॉट है जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इससे आप पर डे का 1% आई थिंक आप कमा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो है ये इतना आसान है, बट पर डे का 1%, जिनके पास कैपिटल अच्छा है, ज्यादा है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो ये जो है ये एक 1% आप कमा सकते हैं, ठीक है। ये पर डे आप ऐसे कमा सकते हैं। इसको मैं पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल मोड पे ही करने के लिए बोल रहा हूँ। पेपर ट्रेडिंग करके आप लोग देखिए, एक स्टॉप लॉस रखिए। अब देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखें, हम कहाँ पर रखें। स्टॉप लॉस जो है इसका कोई प्रॉपर ऐसा आंसर नहीं होता कि ये कहाँ पर रखें, ठीक है। जहाँ पर थर्सडे पे दोनों का दोनों जीरो हो जाएगा, राइट, तो उधर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, लेकिन मंडे पे दोनों का दोनों जीरो तो नहीं होगा ना, कुछ तो इस पे बच जाएगा। ये तो एक्सपायरी पे जीरो होगा अगर होना है तो, राइट। तो ये मंडे को जो थर्सडे पे होगा, ये मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे पे टाइम है तो कुछ बच गया है ना, तो इसीलिए ये जीरो नहीं होगा, राइट। बहुत कुछ पीट जाने के बाद भी ये जीरो नहीं होगा किसी भी हालत में, राइट। तो इसीलिए थर्सडे पे आप जितना बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, ये जीरो का एक्सपेक्टेशन से। मंडे को आप उतना नहीं रखें, ट्यूसडे को थोड़ा ज्यादा डीके करेगा, ठीक है। ट्यूसडे पे एक ऑप्शन का डीके ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा होगा।
वेडनेसडे पे ये जो है ये थोड़ा और ज्यादा होगा। तो इसीलिए पर डे आपका स्टॉप लॉस जो है वो चेंज होते रहेगा। तो ऐसा कोई इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, बट इतना बोलना चाहूंगा इसको आप लोग अगर हो सके तो ये जो डिफरेंट ग्रीक्स वगैरह होते हैं ना, इस ग्रीक्स पे जाकर देखने का कोशिश कर। ये ग्रीक्स जो है ये जो है एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होता है, इधर डेल्टा जीरो होना चाहिए। डेल्टा अगर किसी एक तरफ ज्यादा हो गया तो इसका मतलब यह है कि मार्केट पे तब उसकी एक तरफ ज्यादा आपका ये डेल्टा इधर ज्यादा हो गया, सी साइड पे इधर कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रेटेजी थोड़ा बायस्ड हो रहा है। जैसे कि ये कॉल साइड पे इमीडिएट से थोड़ा कॉल साइड पे चले आए, तो इसीलिए ये जो है आप देखिए ये -3 दिखा रहा है इधर। तो ये जीरो के बदले जब ये धीरे धीरे 4 5 6 ऐसा दिखाएगा तो ऑब्वियसली आप दूसरे साइड से कॉल आई मीन इधर कॉल साइड पे जा रहे हैं तो दूसरे साइड से आप थोड़ा दूर से पुट सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा ये ऑप्शंस का ग्रीक्स को समझना पड़ेगा। ओके, बट इधर मैं उतना कुछ जटिल कुछ नहीं बोलूंगा, बस डेल्टा को आप देख सकते हैं। इवन अगर उतना भी ना देखना चाहे तो एटलीस्ट एक प्रीमियम को सेल कर सकते। सब उसके पहले आप ये 400 वाला सेल किए हैं तो लगभग 80 वाला या इसके आसपास वाला 80 से उसके आसपास तक वाला एक आप सेल कर सकते। उल्ट मतलब जिस तरह मार्केट जा रहा है उसका उल्टी साइड से आप कवर कर सकते हैं दूर से। इससे आपको मार्केट तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन पे घूम के इतना आ जाएगा, नॉर्मली होता नहीं है, राइट। और होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस रख दीजिए थोड़ा थोड़ा दूर पर ही। जैसे 80 पे आपने बाई आई मीन सेल किए हैं तो ये अगर बार के मतलब उसके 110 हो गया, स्टॉप लॉस रख दीजिए, काफी होगा। एनीवेज ये मर्जी है आपकी कितना आप स्टॉप लॉस रखेंगे, या आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, इट विल बी बेटर। एक ट्रेडर के लिए सिस्टम माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक ट्रेडर वो प्रोफेशनल जो एक ट्रेडर होता है, एक प्रोफेशनल जो होगा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का साइकोलॉजी माइंडसेट ये क्या होगा। देखिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होगा वो पहले ये सोचेगा कि मेरा कैपिटल को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। कैपिटल जो है इसका प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक। कैपिटल एरोड हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, नॉर्मल लोग एक कैपिटल ला देंगे, सपोज कि आपके पास कैपिटल है कितना 1 लाख, ठीक है। लेकिन लोग नॉर्मली एक आपका रिस्क कैपिटल कुछ नहीं रखते। रिस्क का एक कैपिटल मैं खुद हमेशा रखता हूँ, क्यों, देखिए इससे आपका माइंडसेट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सब उसके मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं इधर एक्स्ट्रा 20,000 मैंने क्या किया, मेरा रिस्क के लिए रखा। मैं मैक्सिमम रिस्क इतना सा ही लूंगा। ये तो है मुझे ट्रेड को एंट्री लेने के लिए इतना पैसा चाहिए, ये मेरा एक काइंड ऑफ मार्जिन कॉल। बट मैं एक्चुअल रिस्क कितना ले रहा हूँ, क्या 1 लाख का रिस्क लूंगा। कोई भी ऐसा ट्रेडर है जिसके पास 100 करोड़ है, वो क्या 100 करोड़ का रिस्क लेते हैं, कभी नहीं लेंगे ना। तो आपको ये रिस्क कैपिटल अलग होना ही चाहिए। ये रिस्क कैपिटल आपके पास ना हो रहे हैं या फिर आप कुछ नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह नहीं सोचे। और ये इतना बड़ा 20% मैंने क्यों रखा, क्योंकि आई नो कि एक ट्रेड पे मुझे लॉस होगा, चलो ठीक है, दूसरा ट्रेड पे लॉस हो गया, तीसरा पे लॉस हो गया, कितना लॉस होगा, 8 होगा, 10 होगा। मैं एक साथ 8 ट्रेड्स पे लगातार इंट्राडे पे लॉस किया था, लेकिन उसके बाद 9th ट्रेड पे मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट किया था। पूरा 8 का जो लॉस था वो तो रिकवर हुआ, उसके साथ साथ उसका डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिला। तो आपके पास एक ये चीज देखना पड़ेगा कि रिस्क कैपिटल रखना पड़ेगा। ओके, ये मार्जिन जो आपको एक ट्रेड पे एंट्री के लिए चाहिए, ये आपका एक कैपिटल है, बस एक कैपिटल है। रिस्क कैपिटल जो है, जो जैसे कि मैंने बोला 20,000 और 10,000 हो, मतलब इसका 20% 10% आप रखिए। डिपेंड्स ऑन किस टाइप का ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, इंट्राडे पे करते हैं, या फिर इक्विटी इन्वेस्टर है, कमोडिटी पे करते हैं, क्या करते हैं, इट डिपेंड्स। ये होते हैं आपका रिस्क कैपिटल, ये आपको रखना पड़ेगा। तीसरा होता है आपको क्या ट्रेड मैनेजमेंट नाम से कुछ करते हैं या नहीं। आपके पास एक लॉट हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक लॉट है, तो एक लॉट है तो क्या हो, आपको एक ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे तो मनी मैनेजमेंट भी लगभग ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। मतलब ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किस वेब पे कितना बुक करें। ये वेब 1 है, आप वेब 1 के एकदम बॉटम पे कैच कर पाए हैं, तो वेब 2 तो 90% भी आ सकते हैं ना वेब 1 का। तो आप पूरा का पूरा क्या पकड़ के बैठे रहेंगे, नहीं। फिर थर्ड के लिए जा रहे हैं तो कितना आप क्या इधर से सब इधर वेब 1 की इधर आपने 50% ऑफ योर कैपिटल बुक कर लिए, तो क्या इधर री एंट्री नहीं करें। और अगर री एंट्री किए तो उसके बाद क्या क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के बाद ये मतलब री एंट्री क्यों करो, कभी कभी री एंट्री से पहले ही थर्ड चला गया तो लगेगा ना। तो ये सब के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये ट्रेड मुझे मिस भी हो सकता, ये जो फोमो वाले हैं, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये अगर मिस हो गया ये भी लाएंगे,
फिर दिस एंड दैट ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा कोई ना कोई वेब के अंदर है, कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे ये आपने जो भी पैटर्न पे आप माहिर हो गए हैं, सब उसके आपने एक एंडिंग डायगोनल पे माहिर बन गए या फिर एक ट्रायंगल पे माहिर बन गए। Okay, so it might be making some kind of a triangle, some kind of an ending diagonal somewhere, right? तो आपको इतना फियर करने का जरूरत नहीं। इवन 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई पैटर्न जब बना रहा है, निफ्टी के पार्ट में दिखा रहा हूँ, तो बाकी दूसरा तीसरा चीज को भी आप देखिए। ये जो कैपिटल जो प्रोटेक्शन है, रिस्क कैपिटल क्या है, ये ट्रेड मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट मैं क्या करता हूँ कि वन चला गया, वन पे मैं अगर इधर नीचे भी कैच कर पाए, सपोज वन हो इवन ए भी हो, मैं थोड़ा बुक कर लिया, जब नीचे आया फिर से इधर एंट्री किया, फिर से इधर ये चला गया तो मैं बुक किया। तो ये सी हो या थ्री हो, इन बोथ द सिनेरियो आई एम प्रॉफिटेबल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। अगर मुझे लग रहा है कि थर्ड के लिए जा रहा है, ठीक है, मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है तब उसके ऐसे करके धीरे धीरे अप साइड पे ले जा रहा हूँ। इधर ये हिट जब तक नहीं किया चलने दे रहा हूँ, हिट हो गया देन ये फोर्थ के लिए आ रहा है तो फोर्थ बनने दीजिए, मैं एग्जिट हो गया थर्ड पे कंप्लीटली, क्योंकि फिफ्थ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, दिस एंड दैट हो सकते हैं। तो मैं क्या किया, एग्जिट किया। ओके, आई विल एग्जिट इधर, देन ये फोर्थ पे कुछ एक पैटर्न बनाया तो मैं फिर से फिफ्थ के लिए एंट्री हो गया। ओके, तो ये हमको करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को री एंट्री लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट ऐसा जरूरी नहीं कि आप कुछ भी इंडिकेटर लगा ले, कोई भी इंडिकेटर आपको एकदम प्रॉपर एकदम इतना बॉटम से इतना टॉप तक ले जा नहीं पाएगा, आपको बीच में हिट करवाएगा। जैसे कि ये वन हो गया तो ये टू शार्प होगा, तो सब उसके आपने एक इचिमुको लगाए और इधर हिट हो गया, या फिर सब उसके ऐसा कोई इंडिकेटर है जो सब उसकी इधर हिट नहीं हुआ, लेकिन वो इंडिकेटर क्या होगा, थर्ड के बाद जब फोर्थ ऐसा साइड वाइज बनेगा तो ये फोर्थ पे जाकर ये हिट हो जाएगा। तो आइदर ये शार्प फॉल के दौरान हिट हो जाते हैं या फिर साइड वेज के दौरान हिट हो जाते हैं। ओके, so what I'm just basically trying to say, market will either get hit at the sideways movement or at least at the sharp fall। और कुछ अच्छा बहुत अच्छे इंडिकेटर है जो हर समय हिट होते हैं, ठीक है, वो अलग है, वो हर जगह पर हिट होते हैं, लेकिन आपको इधर ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ये करना पड़ेगा। ओके, तो ये ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए साइकोलॉजी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, ये हर एक ट्रेडर के लिए अलग होते हैं, इसके लिए अलग क्लास करना पड़ते हैं, जैसे कि आपको समझना पड़ता है। ओके, तो साइकोलॉजी कोई ग्रुप सेशन ग्रुप क्लास पे प्रॉपरली नहीं होगा, होगा ऑफकोर्स, जो कॉमन साइकोलॉजी है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये प्रॉपरली अलग अलग से होते हैं। जैसे कि ये साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये होना चाहिए आपका जो, पहली बात है मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो कैपिटल है, मेरा 100 रुपया का कैपिटल है सपोज, मैं उसको उसका 80% मैं क्या किया, ऑप्शन सेलिंग पे रख दिया, ठीक है, जहां से मुझे पर डे थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट आते ही रहते, बाकी जो 20% है उसका सब उसके मैंने क्या किया, बाकी ये जो है ये 10% जो है मैंने क्या किया, ये जो है ओवरनाइट पोजीशन, जो मतलब पोजिशनल ट्रेड है। ओके, इससे इसके लिए मैंने रखा, बाकी जो 10% है मैंने इंट्राडे किया या फिर कोई दूसरा कारण रख। ओके, कोई मौका अगर मिल गया तो एक दो लॉट के लिए मैं रख दिया, सब उसकी मैं ये रख दिया, तो इधर मेरा सब उसके 8 लॉट चल रहे हैं, इधर एक लॉट चल रहे हैं। अगर मुझे लगा पोजीशन पे ज्यादा मौका है तो इधर ही 2 लॉट कर देता हूँ। ये पोजीशन पे मौका नहीं बन रहे हैं, अब ये फोर्थ का फिफ्थ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा डाल देता हूँ या फिर इंट्राडे पे ज्यादा डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं चलता हूँ, इससे क्या होता है कि मेरा साइकोलॉजिकल बिगड़ता है, ये चलते हैं, ये कोई ना कोई एक मुझे प्रॉफिट देगा। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, बट ये ऑप्शन सेलिंग जो है ये पर डे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके। इधर ये क्या करेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा करके देगा, इधर ये क्या करेगा, ये इंटरडे पे कुछ देगा। इंटरडे पे अगर मेरा हिट हो गया तो मैं भी मेरा पोजिशन चलेगा, ऑप्शन सेलिंग जो है चलेगा। ऑप्शन सेलिंग पे सब उसके मेरा एक ऐसा न्यूट्रल व्यू है, मार्केट रहना चाहिए, मार्केट मुझे लग रहा है कि इंटरडे पे बहुत बड़ा कोई मूव आ सकते हैं, तो मैं इंटरडे पे उस टाइप पे बाय कर लिया। ऑप्शन सेलिंग से मुझे अगर थोड़ा लॉस होने का चांस आ भी गया, उसको तो मैं ऑप्शन सेलिंग से कवर कर सकता हूँ, बट उसको मैं अगर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे लाऊं तो इंटरडे से जो मुझे प्रॉफिट मिला इसके कारण मैं ओवर प्रॉफिटेबल हूँ। तो इस एज ए पोजिशन ट्रेडर मुझे लग रहा है कि आपको एक ही जगह पे हर एक पैसा घुसाना नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप बनना चाहें, ओके, आपको सब कुछ मिलाकर ही देखना पड़ेगा। और ये जो है इधर आई थिंक आपको दिख रहा है कि ये वाला जो स्ट्रेटेजी है इसको भी मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा 1 मिनट का भी तो मैं दिखाता हूँ, तो मैं अगर 1 मिनट का दिखाता हूँ तो मैं ये जो आपका
क्या बोलते हैं, ये जो ऑप्शन सेलिंग जो है इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हर एक टाइम फ्रेम पे मैं, ऐसा नहीं कि मैं हर एक टाइम फ्रेम पे एक साथ करता ही हूँ। नहीं, ये 1 मिनट पे कभी कभी कर रहा हूँ कभी, और ऑप्शन सेलिंग हमेशा चलने रहे देता हूँ। ये मुझे कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट, एक रनिंग इनकम देते हैं। इसीलिए सपोज कि मेरा इस महीने पे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे सपोज कि मुझे 10,000 का लॉस हो गया मेरा इस महीने पे, लेकिन ये जो है ये मुझे 40,000 का प्रॉफिट देगा, तो मेरा साइकोलॉजी पे कभी असर आने ही नहीं देता हूँ। ओके, ये मेरा माइंड, क्योंकि मेरा तो घर तो चलना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मेरा खाना पीना बंद करके बैठा रहूंगा, तो एक प्रॉपर रनिंग इनकम चाहिए। रनिंग इनकम अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं ये जो 1% वाला सिनेरियो दिखा रहा हूँ। आप अगर वीकली पे 2 से 3% भी कमा पाए, इससे ज्यादा कर सकते हैं, बट इतना भी कर पाए ना, लेट मी टेल यू इट इज मोर देन एनफ। तो मंथली पे आप कितना कर पा रहे हैं, 10 से 12%, ये तो मिनिमम दिखा रहा हूँ। इट इज मोर देन एनफ। मंथ आपके पास अगर 10 लाख है, तो आप मंथली का 1 लाख से 1,20,000 जो है, इतना अगर आप कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। ओके, तो आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ बहुत सारे लोग हैं सिर्फ निफ्टी को दिख रहे हैं सर, सिर्फ बैंक निफ्टी को, नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। ओके, मार्केट जो है इट इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड, यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन। तो मैं क्या करूंगा, इधर से जब मुझे लगेगा मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, तो मैं इधर से पोजिशन का सेल करूंगा। ठीक है, जब मार्केट इधर आने के बाद अगर किसी का घूम गया, तो मैं इधर से भी सेल मार दूंगा। तो मेरा एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी कर दिया, पहले मैं डायरेक्शनल स्टार्ट करूंगा, इधर से मैं न्यूट्रल कर दूंगा। ओके, अगर मुझे लगता है कि मार्केट घूम के जा रहा है, सब उसकी 1 हो गया, 2 के लिए जा रहा है, ठीक है, जब फिर 3 के लिए आने का कोशिश करेगा, मैं फिर इधर से और 2 4 लॉट एक्स्ट्रा डाल दूंगा। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, फिर ये 4th के लिए जाएगा, तो मैं इधर से 2 लॉट एक्स्ट्रा रख दिया, न्यूट्रल कर दिया। 4 लॉट इधर से 4 लॉट इधर से कर दिया, तो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी मैं बना दूंगा। देन ये 5th के लिए आएगा। इससे जो भी बंदा जिसके पास भी मतलब 1 लाख या इसके आसपास का कैपिटल है, ये आई थिंक आराम से कमा सकते हैं, कुछ खास इशू नहीं। ओके, कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, बस आपके पास प्रॉपर नॉलेज का जरूरत है। आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज है, तो आई थिंक आप लोग ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, हर जगह पे कमा सकते हैं। ये वाला जो राइज हो रहा है, इस पे भी आप लोग कमा सकते हैं। ठीक है, इस राइज पर भी कमा सकते थे। ये वाला जो एक रेड लाइन मैंने खींचा था बहुत पहले, तो उधर कुछ ये कर रहा है, तो उधर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी कुछ आप कमा सकते हैं। क्लियर, ये जो राइज है, इसके बाद इस पर्टिकुलर जो जगह है उसको भी आप कमा सकते हैं। आप क्यों कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो जगह, ये क्या है, इधर डेली टाइम फ्रेम का ये लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके मतलब ये जगह जो है साफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उधर जब मार्केट है, तब दोनों साइड से सेल करते तो क्या हो जाए, प्रॉफिट ही होता ना। ये देखिए आप अगस्त सितंबर हर जगह पे ही आप प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, बीपीसीएल, अब बीपीसीएल पे ठीक है, मैं करके आप लोग को एक अपडेट कर दूंगा। आप लोग जब बीपीसीएल की बात बोल रहे हैं, ठीक है, इस पे मैं अभी शायद इधर मार्किंग नहीं है, मतलब मैं इस चार्ट पे सभी शायद अभी मार्किंग नहीं किया हूँ, बट इधर मे भी ये जो है, ये नॉर्मली तो देखकर ये लग रहा है कि ये एक काइंड ऑफ एन ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं हो सके तो इसको इस पे भी अपडेट कर देने का कोशिश करूंगा। एंड इधर ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखने का कोशिश कीजिए कि इधर ये कोई एक एंडिंग डायग्राम शायद बना रहा है कि नहीं। एंडिंग डायग्राम के अंदर कितना सब वेव होते हैं, आई थिंक वी ऑल नो कि एंडिंग डायग्राम जहां पर भी होते हैं, 3 3 एक ऐसा सब वेव्स होते हैं, राइट। ये होता है आपका एक एंडिंग डायग्राम, तो इसके अंदर 3 3 3 3 एंड 3 ऐसा कुछ होते हैं एंडिंग डायग्राम। तो दिस इज व्हाट यू शुड ट्राई टू लुक। ओके, कि ये जो जगह इसके अंदर कितना सब वेव्स होते हैं, ये आप देखिए, इट विल बी मोर देन एनफ। ओके, आई थिंक इससे आपको पता चल जाएगा। दिस इज एक्चुअली हाउ यू शुड डू। और एक्चुअली इधर बीपीसीएल पे लास्ट जो है, एक ऐसा एक एंडिंग डायगोनल जैसे पैटर्न बना है, एंड देन मार्केट उधर से शार्प फॉल किया। अभी एंडिंग डायगोनल जो होता है, इसको बनने के लिए सब उसके अगर आपको 90 दिन लगे, तो इसको आधे दिन या 1/3 डे पे आपका टारगेट को हिट करने के लिए चले जाते हैं, या फिर आधा दिन, ठीक है, मतलब 45 डेज या समथिंग, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है, ये क्या किया इसका, एक डायगोनल बना, इधर से मार्केट ने फॉल किया, तो मे बी ये जो है एक एबीसी बना, देन मार्केट ने फॉल किया। तो एक ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, 3 3 3 3 3 वाला सब होता है, तो मे बी ये आपका एबीसी हो रहे हैं, फिर मार्केट फॉल किए। ओके, तो इसको मैं देख के ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए हो सके तो अपडेट कर देने का कोशिश करूंगा। ओके, तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू कैन डू, हाउ यू शुड बी डूइंग इट। ओके, तो ये जो है ऐसे देखिए। और दूसरी बात है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम मैंने देखा हूँ, वो है कि आप लोगों का फेवरेट क्या होता है, स्टॉक होते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ करता हूँ, तो मुझे निफ्टी पे ज्यादा अच्छा पैटर्न दिखा, क्लियर दिखा, तो मैं निफ्टी पे घुस जाता हूँ।
बैंक निफ्टी पे दिखा तो बैंक निफ्टी में घुस जाता हूँ। मैं पैटर्न ट्रेडर हूँ, मैं फिबोनाची ट्रेडर हूँ, मैं एलियट वेव ट्रेडर हूँ। ओके, सब कुछ मिलाकर एलियट वेव सबसे बेस्ट है। तो मैं एलियट वेव ट्रेडर हूँ, इसलिए मेरा पैटर्न होते हैं मेरे पास। जैसे इधर एक पैटर्न को मैं रिकॉग्नाइज कर पाया, इसको फिबोनाची से देख पाया, इसके सावरे को मैं समझ पाया, तो इसको मैं ट्रेड करने का कोशिश करूंगा, नॉट कि ये बीपीसीएल पर ही मुझे देखना है। ओके, अगर सच में आपको लगना है कि इधर कोई पैटर्न बन रहे हैं, देन यू कैन ऑफ कोर्स लुक इट। ओके, ऑफ कोर्स आप देखिए, मैं जो करूंगा मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके, आई कैन टेल यू कि इधर जो पैटर्न दिख रहा है, अगर मुझे लगा कि ये ट्रायंगल हो रहा है, देन मे बी इट इज ए पॉसिबिलिटी कि हाँ ये ट्रायंगल हो रहा है, इसके बाद ये आप साइड जा सकते। और इसको एंट्री लेने के लिए हमेशा ही मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम, जैसे कि डेली पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो इसका छोटा टाइम जैसे 1 आवर पे मैं सब उसके चला जाकर उधर से जब ये 5 बना, उस हिसाब से मैं टारगेट स्टॉप लॉस, उस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस और एंट्री लूंगा, और टारगेट बड़ा टाइम फ्रेम को देख कर रखूंगा। इससे मेरा स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट का है, टारगेट 100 पॉइंट इवन 200 पॉइंट का भी आराम से हो सकता है। हमारा सान फार्मा का भी जो वीडियो था, उधर भी हम शायद जितना मुझे याद है 7:45 के आसपास मेरा एंट्री के लिए मैं बोल रहा था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर। टारगेट था डेली टाइम फ्रेम पे लगभग 9:50 के आसपास, वो इसने टारगेट को हिट भी किया था। लेकिन ये जो था 5 मिनट का टाइम फ्रेम 7:45। ओके, और स्टॉप लॉस शायद था 7:38 इसके, या 7:35 मैक्सिमम। ये था 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 200 पॉइंट का टारगेट। तो ओके, तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड, नॉट कि ये बड़ा टाइम फ्रेम पे देख कर बड़ा टाइम फ्रेम पे हमको जंप करना नहीं। ओके, तो दिस इज हाउ आई थिंक वी ऑल्सो ट्रेड। So any other doubt or any other query, so please ask. ठीक है, any doubt or any query you can ask. Okay, जैसे कि ऑप्शंस के रिगार्डिंग क्या है, दिस एंड दैट, या फिर कोई भी आप लोगों का कोई रिक्वेस्ट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। और जो एरिया वेब का जो कोर्स मैं बना रहा हूँ, कोर्स मतलब जो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ फ्री के, तो उस पे भी आप लोग देख सकते हैं, उस पे उसका भी फायदा आप लोग उठा सकते हैं। तो एरिया वेब का जो कोर्स होगा उस पे भी मैं मोटा मोटा आपको इम्पल्स वेब को मैंने बनाया, थोड़ा करेक्टिव वेब को बना दूंगा, फिर जो डिफाइंड वेब्स होते हैं 1 2 3 4 5, उस पे मैं हो सके तो थोड़ा डिटेल में आलोचना कर दूंगा विद रियल टाइम एग्जाम्पल, ताकि जो लोग मतलब नॉर्मल यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके, क्लियर। तो और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई डाउट या क्वेरी नहीं है तो मैं इसको क्लोज करना चाहूँ। ओके, सो एज यू डोंट सीम टू हैव एनी मोर क्वेरी, तो मैं आज का सेशन जो है इधर ही खत्म करना चाहूंगा। आप लोग काइंडली फीडबैक दीजिए कि कैसा आप लोगों को लगा है। यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो को, आप लोग चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, एंड उधर भी आप लोग कमेंट और लाइक भी कीजिए। ओके, तो अभी के लिए मैं इधर ही क्लोज कर देता हूँ।